आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। विश्वरूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना। अर्जुन बोले, आपने मुझ पर अनुग्रह कर जो परम गोपनीय अध्यात्म के वचन कहे हैं उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को विस्तार से सुना है तथा आपकी अविनाशी महिमा को भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। हे प्रभु, यदि आप मानते हैं कि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखना संभव है तो हे योगेश्वर, मुझे अपने अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए। अर्जुन की बात यहां दिखाती है कि भगवान ने जो परम ज्ञान उन्हें दिया था वो उनके अंदर उतर गया था। इसीलिए वे कहते हैं कि पहले उन्हें अपनों के लिए जो लगाव था और जो मोह महसूस हो रहा था जिससे वे कमजोर पड़ गए थे, अब वो खत्म होने लगा था। मोह आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते में वो बाधा है जो मनुष्य को संसार के जाल में फंसाए रखती है। इसीलिए मोह का नष्ट होना बहुत आवश्यक है। मोह परमात्मा से मिलने वाली प्राप्तियों से दूर कर देता है। सुख, दुख, राग, द्वेष और यहां तक कि हर प्रकार के भ्रष्टाचार की जड़ भी मोह यानी कि अटैचमेंट ही है। और यह मोह मन में हमेशा हलचल बनाए रखता है, और जब मन में हलचल हो तो उसे परमात्मा के ध्यान में नहीं लगाया जा सकता। अर्जुन कहते हैं कि प्रकृति कैसे बनी, कैसे प्रकृति और पुरुष के यानी कि कैसे नेचर के 5 एलिमेंट्स और आत्मा के संयोग से सृष्टि की रचना हुई है, वो सब जान गए हैं। इसके साथ ही वो भगवान की अविनाशी महिमा यानी अलग अलग विभूतियों के बारे में भी समझ गए हैं। हालांकि अर्जुन कहते हैं कि वे समझ गए हैं कि यहां सभी एक भगवान की ही रचना है, फिर भी उनके मन में कुछ शंकाएं बनी हुई थी जिन्हें केवल परमात्मा के साक्षात दर्शन, जिसे साक्षात्कार कहते हैं, उसके जरिए ही दूर किया जा सकता था। इस अध्याय में भगवान अपनी दयालुता से अर्जुन को अपना अलौकिक और पारलौकिक रूप सिर्फ इसलिए दिखाते हैं क्योंकि अर्जुन ने खुद को पूरी तरह से उन्हें समर्पित कर दिया था। कमल नेत्र का मतलब है कमल के फूल के समान आंखों वाला। इसका मतलब आत्मा का ज्ञान भी होता है। वे आंखें जिनमें अशुद्धि नहीं, अशुद्धि का भाव नहीं, जो किसी को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखती, जो हमेशा हर एक को समदृष्टि से देखती हैं, उसे भी कमल नेत्र कहा जाता है। परमात्मा का रूप यानी वो जो सर्वशक्तिमान, सर्व के रचयिता, सर्वज्ञ, अनंत शक्ति, अनंत गुण और अनंत वैभव से युक्त है। ये 6 गुण हैं जो ईश्वर सिद्धांत की विशेषता रखते हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि वो उस ईश्वर या उनके दिव्य और अलौकिक रूप को देखना चाहते हैं। अर्जुन आगे भगवान से कहते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि वो उनके अविनाशी स्वरूप के देखने के योग्य हो गए हैं तो वे कृपा करके उन्हें अपने दर्शन कराएं। ये जानना एक बात है कि परमात्मा ही ज्ञान के सागर, सर्व के सद्गति दाता हैं और वे ही एक क्रिएटर हैं और उनका स्वरूप अव्यक्त है और सामने उनके साक्षात दर्शन होना बिल्कुल अलग बात है, अलग अनुभव है। अर्जुन अब भगवान के दिव्य स्वरूप को देखना चाहते थे। परमात्मा जिनका स्वरूप ज्योति बिंदु है, वे जब प्रत्यक्ष होते हैं तो उनका क्या भव्य स्वरूप है, उस स्वरूप के साक्षात्कार की अभिलाषा अर्जुन के मन में जाग उठी थी। भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृतियों वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मुझे तो इन नेत्रों द्वारा देखने में समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख।
परमात्मा ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी ताकि वो भगवान के विश्व रूप देखने में सक्षम हो सके। दिव्य दृष्टि देने का मतलब है कि भगवान अपने भक्तों के मन में बसे अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से नष्ट कर देते हैं, जिसका मतलब है कि आत्मिक स्थिति में स्थित होने का ज्ञान प्रदान करना। स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा जो कि अनंत हैं, उनकी भी थाह पाई जा सकती है, बशर्ते कि परमात्मा को जानने के लिए अर्जुन जैसी जिज्ञासा हो और फिर परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण हो। समर्पण यह गुण साधारणतया स्त्री के शरीर में बैठी आत्माओं में होता है, परंतु अर्जुन की विशेषता ही ये रही कि एक पुरुष यानी कि मेल बॉडी में होते हुए भी परमात्मा के प्रति उन्होंने संपूर्ण समर्पण किया और ज्ञान का अर्जन करने वाले अर्जुन कहलाए। समर्पण करने वाला भगवान को अति प्रिय है। यहां भगवान ने खुद को अलौकिक या विराट स्वरूप में नहीं बदला था, बल्कि आत्मा का जो सूक्ष्म ज्ञान है उसे समझने की बौद्धिक क्षमता यानी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उन्होंने अर्जुन को दे दी थी। दिव्य दृष्टि का मतलब होता है आत्मिक स्थिति से मिलने वाला आध्यात्मिक अनुभव यानी कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अब भगवान अपने विराट स्वरूप में देखे जाने वाले अलग अलग रूपों के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि उनमें आदित्यों को देख, यानी देवी अदिति के 12 पुत्रों को आदित्य कहते हैं। फिर 8 वसु यानी वो शक्ति जो धरती को संभाले हुए है। उसके बाद शिव जी की 11 शक्तियां हैं, उन्हें रुद्र कहते हैं, जिनका काम है दुष्टों का दुख और कष्ट का नाश करना। फिर 2 अश्विनी कुमार हैं, जो अश्विनी देवता के 2 जुड़वा पुत्र हैं। उसके बाद मरुत हैं, जो कि रुद्र के पुत्र हैं। इनकी संख्या 49 है। इन सभी को मिलाकर 33 बनता है, यानी 33 तरह के देवता या एनर्जी, जिसे ना समझ लोग आकाश में अथवा ऊपर रहने वाले 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं। देवता और कुछ नहीं बल्कि पॉजिटिव एनर्जी यानी आत्मा होते हैं, जिन्होंने अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस पर आध्यात्मिक अभ्यास से जीत पाई है और विकारों पर विजय प्राप्त की है। तभी देवी देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी यानी कि वाइसलेस कहा जाता है। देवता अपना प्रत्येक कार्य योग बल के द्वारा संभव करते हैं, अर्थात परमात्मा से ध्यान लगाकर योग की शक्तियों द्वारा संपन्न करते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि ये जो जड़ और चेतन जगत है, यानी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, नदी आदि, उन सबको एक साथ मुझ में स्थित देख। शास्त्रों में कहा जाता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड यानी कि शरीर में है। जो कुछ ब्रह्मांड में हो रहा है वही इस शरीर में होता है। यहां ब्रह्मांड का आशय है प्रकृति के 5 तत्वों से बनी हुई सृष्टि, और ये देह यानी कि ये बॉडी, ये भी प्रकृति के 5 तत्वों से ही मिलकर बनी हुई है, अर्थात ये इस विशाल सृष्टि का छोटा रूप है। भगवान इस चीज को एक साथ उनके स्वरूप में दिखा रहे हैं, यानी जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है वो उनके शरीर में एक जगह इकट्ठा हुआ देख। उसके बाद भगवान कहते हैं कि मनुष्यों की इंद्रियां यानी आंख, नाक आदि सीमा में बंधी हुई होती हैं, क्योंकि 5 तत्वों से बनी आंखें सिर्फ 5 तत्वों से बनी हुई चीजों को ही देख सकती हैं, उसके पार नहीं जा सकती। भगवान कहते हैं कि अर्जुन अपने शारीरिक आंखों से उनके अलौकिक रूप को नहीं देख सकते, इसीलिए वो उन्हें दिव्य ज्ञान के साथ साथ अपनी शक्ति से उन्हें उसी समय अर्जुन को वो विशेष स्थिति देते हैं जिससे अर्जुन परमात्मा के अति सूक्ष्म स्वरूप को और अपने इसी सूक्ष्म स्वरूप से परमात्मा कैसे इतने विस्तारित और समूचे विशाल जगत का संचालन साक्षी भाव से करते हैं वो सब देख सके, जिसे समझाने के नजरिए से दिव्य दृष्टि देना कहा गया। क्योंकि मनुष्य की आंखें केवल बाहरी स्वरूप को देख सकती हैं, लेकिन परमात्मा को तो केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, यानी अपने आत्म भाव में टिककर परमात्मा को अनुभव करना। जिस तरह शिव जी की तीसरी आंख है, उसी तरह यह दिव्य दृष्टि हर मनुष्य में दोनों भवों के बीच में स्थित होती है, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। शरीर की आंखें मनुष्य को जगत से जोड़ती हैं, बाहर की ओर देखती हैं, और आज्ञा चक्र उसे खुद से और सहस्त्रार चक्र से जोड़ती है। सहस्त्रार चक्र परमात्मा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए साधना या ध्यान में
भ्रुकुटी के केंद्र पर प्रारंभिक ध्यान लगाया जाता है ताकि शरीर की आंखें जगत को न देख पाएं और सारी एनर्जी आज्ञा चक्र पर फोकस करने से दिव्य दृष्टि एक्टिव हो सके। लगातार ध्यान लगाने के अभ्यास से दिव्य दृष्टि, जिसे ज्ञान का तीसरा नेत्र या थर्ड आई ऑफ नॉलेज कहते हैं, वो खुलने लगती है और आत्मा परमात्मा को अनुभव करने लगती है। यहां भगवान अर्जुन को उस एनर्जी की ओर डायरेक्ट करते हैं ताकि अर्जुन उन्हें देख सके, यानी वो आंखें जो जगत से परे देख सके। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, अनंत और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश है, वो भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके बाद आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को भगवान के विराट स्वरूप के बारे में बताना शुरू करते हैं। वेद व्यास जी ने संजय को पहले ही दिव्य दृष्टि दे दी थी, जिससे ही वो हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध को देख पा रहे थे। संजय भगवान का वो रूप नहीं देख पा रहे थे जो अर्जुन देख रहे थे। यहां कहने का भाव यह है कि हर मनुष्य अपने अपने नजरिए और समझ के हिसाब से चीजों को देखता है। इसीलिए परमात्मा की जो छवि अर्जुन को दिख रही थी, वैसी संजय नहीं देख पा रहे थे। संजय भगवान का जो विश्व रूप देख रहे थे, उसके बारे में बताने के लिए उन्हें शब्द नहीं मिल रहे थे। अर्जुन ने उस विश्व रूप को सारी भव्यता और विशालता के साथ देखा था। उन्होंने भगवान को एक साथ हर जगह, हर समय और हर चीज में देखा था। यह दिखाता है कि वे स्थान और समय की सीमाओं से परे हैं। आत्मा हर जगह समाई हुई है। उन्होंने देखा कि भगवान के कई चेहरे हैं, हजारों हाथ हैं। उन्होंने सुंदर से सुंदर कपड़े और गहने पहने हुए हैं। उनके अनेक हाथों में अलग अलग दिव्य और अलौकिक शस्त्र सजे हुए हैं। उनके शरीर पर लेप लगा हुआ है, जिससे पवित्र सुगंध आ रही है। यहां संजय की सभी इंद्रियों को एक दिव्यता मिल गई थी, इसीलिए वे गंध भी अनुभव कर पा रहे थे। ऐसा तब होता है जब मनुष्य अपने आत्म भाव में टिक जाता है, जब उसका अहंकार, विकार आदि सभी नष्ट हो जाते हैं और उसका मन, इंद्रियां सब दिव्य हो जाते हैं। सिर्फ तभी दिव्य तस्वीर और गंध को देखा और महसूस किया जा सकता है। उनकी छवि किसी महाराजा के समान बहुत ही भव्य और ऐश्वर्य से सजी हुई थी। उनके कई चेहरे थे जो हर दिशा को देख रहे थे। कहने का भाव यह है कि भगवान हर जीव को और प्रकृति को लगातार देख रहे हैं। उनसे कभी भी कुछ छिप नहीं सकता। उनके विराट स्वरूप में संजय अनेकों रूप देख पा रहे थे। वो आगे धृतराष्ट्र को बताते हैं कि आकाश में अगर 1000 सूरज भी एक साथ में उदित हो जाएं, तो उनकी रोशनी भी भगवान के तेजोमय स्वरूप के सामने फीकी पड़ जाएगी। भगवान से जो प्रकाश निकल रहा था, उससे ज्यादा तेजोमय प्रकाश कहीं हो ही नहीं सकता। भगवान के अलौकिक रूप में अर्जुन ने कई ब्रह्मांड एक साथ एक ही जगह पर देखे। इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मांड श्री कृष्ण के विश्व रूप में सिकुड़ गया था। इसका मतलब है कि अर्जुन अपनी बुद्धि से प्रकृति में उस एकता की भावना को समझ पा रहे थे कि सब कुछ परमपिता परमात्मा से जुड़ा हुआ है। वो एक में अनेक और अनेक में एक को देख पा रहे थे। यह नजारा देखकर उन्हें सांसारिक जीवन में जो दिव्यता समाई हुई है, उसका एहसास हो रहा था। भगवान का विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन बिल्कुल अवाक रह गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। भगवान के दर्शन करने के बाद उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया
और हाथ जोड़कर भगवान से बोले, हे प्रभु, मैं आपके शरीर में समस्त देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, शंकर को और सभी ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपके अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, आपका न अंत दिखाई देता है, न मध्य और न ही आदि। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को तपाते हुए देखता हूं। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। अर्जुन ने विश्व रूप में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, संहारक शंकर और पालनकर्ता विष्णु को भी देखा था। एक अलग नजरिए से देखा जाए तो सत्य के दर्शन यानी परम पिता के दर्शन, जिनसे बड़ा सच है ही नहीं, हमारे सोच के दायरे को बढ़ाता है और हमें संसार की उथल पुथल और दुखों से परे ले जाता है। ईश्वर की रचना इस छोटे से ग्रह तक ही सीमित नहीं है। यह ग्रह तो इस ब्रह्मांड का महज छोटा सा हिस्सा है। अर्जुन ने तो ऐसे कई ब्रह्मांडों को एक साथ देख लिया था। अगर मनुष्य गहराई से सोचे तो उसे समझ में आएगा कि वो जैसे अहंकार में डूबा रहता है, असल में उसका अस्तित्व है ही क्या। वो अनेक ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड के, अनेक ग्रहों में से एक ग्रह, पृथ्वी में अनगिनत जीवों में से एक जीव ही तो है। फिर उसका वजूद ही क्या है। आगे अर्जुन कहते हैं कि परमात्मा में सभी प्राणियों, कई ब्रह्मांडों को एक साथ देखते हुए भी वो देख नहीं पा रहे थे कि उस विराट स्वरूप की शुरुआत कहां से हुई थी या उसका अंत कहां हो रहा था। दिव्य दृष्टि मिल जाने के बाद भी उन्हें इस दिव्यता का कोई और छोर नहीं दिख रहा था। वही एनर्जी हर ओर थी, सभी दिशाओं में थी। उनकी बातें इस बात को साबित करती हैं कि जो हैं ही अनंत, उनका कोई अंत कैसे हो सकता है। यहां समझने वाली बात यह है कि परमात्मा का कोई साकार रूप नहीं होता, क्योंकि वो तो निराकार हैं। निराकार का अर्थ यह भी नहीं कि उनका कोई रूप या आकार नहीं। नाम अथवा रूप तो हर तत्व का होता ही है। परमात्मा हर तत्व, हर आत्मा, हर जीव की सात्विक एनर्जी का सोर्स हैं। वे अशरीरी हैं, इसीलिए हर मनुष्य उन्हें अपनी समझ और अपने ही सीमित नजरिए से देखता है। यहां अर्जुन उस रूप को देख रहे थे जिसके बारे में वो ऋषियों गुरुओं से सुनते आए थे। राज परिवार से होने के कारण उन्हें दिख रहा था कि भगवान ने मुकुट पहना हुआ है, उनके हाथों में गदा और चक्र है। अर्जुन को भगवान की दो छवियां नजर आईं, एक जिसमें वो हजारों सूर्य से भी ज्यादा तेजोमय रोशनी थी और दूसरा वो जिसमें उन्होंने श्री विष्णु का चतुर्भुज रूप देखा था। कई ज्ञानी कहते हैं कि पहला स्वरूप परमात्मा का था जिनका कोई साकार रूप नहीं है, जिनकी कोई तस्वीर नहीं है। वे केवल लाइट और माइट का यानी कि एनर्जी का सोर्स हैं। दूसरे रूप में उस विराट स्वरूप के दर्शन हुए जिसके पहले मुख से रचना हो रही थी और अनेक मुखों के बाद अंतिम मुख में सभी जीव समा रहे थे। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जो कि पापियों और दुष्टों का संहार करने के लिए जाना जाता है, वो कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी है जो कि गोल सर्कुलर मोशन में घूमती है। जब भगवान उस एनर्जी का आह्वान करते हैं तब वो तामसिकता का संहार करने का काम करती है। एनर्जी में एक तेज होता है, इसलिए अर्जुन को उस एनर्जी के चारों ओर
तेज ही तेज दिखाई दे रहा था। अप्रमेय स्वरूप, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो असीम, अनंत और बेहद होता है। इस रूप के दर्शन होना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर मनुष्य अपनी दिव्य दृष्टि जगा ही नहीं पाते। आगे अर्जुन कहते हैं कि वो पर ब्रह्म, शाश्वत ईश्वर हैं। वो आधार हैं जिससे ये दुनिया बनती है, चलती है और उन्हीं में समा भी जाती है। अगर कुछ सच में जानने योग्य है तो वो सनातन परम अक्षर यानी परमात्मा है, जिनमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं होता। परमात्मा जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते, इसीलिए उनकी एनर्जी कभी घटती नहीं। वे एवर प्योर हैं। और जब सृष्टि पर ऐसा समय आता है कि सभी की प्योरिटी की पावर बिल्कुल घट जाती है, यहां तक कि छोटे बच्चे भी तामसिक गुणों के प्रभाव में आकर अपनी शुद्धता को खो देते हैं, तब सुख देने वाली प्योरिटी की एनर्जी से दुख देने वाली नेगेटिव एनर्जी को खत्म कराने ही परमात्मा का अवतरण होता है। जबकि इसके विपरीत प्रकृति से बनी, उससे जुड़ी हुई चीजें, यहां तक कि आत्माएं, उनमें भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। परमात्मा हर चीज के पीछे की शक्ति है, चेतना है, जो पूरे ब्रह्मांड को न केवल रोशन करते हैं बल्कि गर्माहट भी देते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं कि देव भी उनके मुंह में प्रवेश कर रहे थे, कुछ डर के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, और जो महर्षि और सिद्ध मनुष्य हैं वे उनकी महिमा के भजन गा रहे हैं और परमानंद में खो गए हैं। यहां कहने का भाव यह है कि जिसे भी मौत से डर लगता है वो डर में जीता है, और जिसने सिद्ध पुरुष की तरह परमात्मा को जान लिया है उसका डर खत्म हो जाता है। वो पूरी तरह उनमें समर्पित हो जाता है। इसीलिए वो उनकी स्तुति कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उनमें प्रवेश करके उसका कल्याण हो जाएगा। अर्जुन कहते हैं कि इस रूप को देखकर हर कोई चकित है और कांप रहा है। अर्जुन ने कहा, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूं। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं और मुख भी नहीं पाता हूं। इसीलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वो कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। अर्जुन यहां उन सभी की बात कर रहे हैं जिनके बारे में उन्होंने शास्त्रों में सुना है। पितर यानी कि मनुष्य के पूर्वज जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उन सभी को अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप में देख पा रहे थे। ये सभी परमात्मा की ओर देख रहे थे। यहां वो कहना चाहते थे कि सृष्टि में जितनी भी अलग अलग तरह की शक्तियां या एनर्जी हैं, उनमें से ऐसी एक भी शक्ति नहीं है जो परमात्मा से अलग हो या उनसे बड़ी हो। यहां अर्जुन ने भगवान का कोई आकार या फिजिकल रूप नहीं देखा था, बल्कि यहां कहने का भाव यह है कि जब सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, तो उन सभी को अर्जुन एक विराट रूप में एक साथ देख पा रहे हैं। परमात्मा इतने विशाल हैं कि ब्रह्मांड, प्रकृति, सारे जीव उन्हीं के अंदर बसते हैं। उनके इतने सारे हाथ पैर आदि दिखाई दे रहे थे, जिसे एक साथ देखकर उनका रूप भयानक लग रहा था, जिससे हर कोई डर रहा था। यहां कहने का भाव यह है कि परमात्मा भले ही एक केंद्र बिंदु हैं, परंतु उनके ज्योति स्वरूप यानी कि आभा मंडल का विस्तार इतना अधिक है कि संसार की सभी चीजें उसी औरा, उसी आभा मंडल के अंदर, उसी प्रकाश के घेरे में समाई हुई हैं। यहां अर्जुन को सृष्टि के परिवर्तन काल अर्थात प्रलय का साक्षात्कार हो रहा था।
किसी भी मनुष्य के लिए विनाश की लीला देखना असहजता एवं डर को पैदा करता है। इसीलिए अर्जुन उनकी विराट छवि को देखकर थर्रा रहे थे। उनका रोम रोम कांप रहा था। वो कहते हैं कि ये रूप देखकर वो अपना धीरज और शांति खो रहे हैं। अर्जुन को उनके मुख सभी दिशाओं में दिख रहे थे, इसीलिए उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा था। वहां इतना प्रकाश था और वो इतनी दूर तक फैला हुआ था कि यह देख पाना नामुमकिन था कि उसका उदय कहां से हो रहा है और उसका अंत कहां पर हो रहा है। यह रूप इतना विशाल था और सृष्टि का विनाश इतना भयानक था कि अर्जुन बहुत डर गए थे। जब मनुष्य डरा हुआ होता है तो वो भगवान को पुकारता है, इसीलिए अर्जुन भी उन्हें पुकार रहे थे। अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे भगवान नाराज हो गए हैं, इसीलिए वो उनसे शांत होने की विनती करते हैं। प्रलय अग्नि यानी दुनिया में जब प्रलय आती है तो दुनिया को भस्म करने वाली आग, काल से जो भी बंधा होता है वो एक न एक दिन उसका ग्रास बन जाता है। इसीलिए दुनिया की रचना हुई है तो उसका एक दिन मिट जाना भी तय है। अर्जुन को यह सब अपने सामने होता हुआ दिखाई दे रहा था और इस स्थिति में मनुष्य अपना घमंड खो देता है। वो पूरी विनम्रता और आत्मसमर्पण के साथ परमात्मा के सामने अपना सिर झुका लेते हैं। अर्जुन को यह विकराल रूप दिखाने का मकसद यह था कि सृष्टि में कितनी भी ताकतवर शक्तियां क्यों ना हो, उसे एक न एक दिन काल के मुंह में जाना ही पड़ता है। विनाश हमेशा निर्माण से पहले होता है। यहां परमेश्वर की रचना की शक्ति के साथ साथ विनाश की शक्ति को उनके भयानक रूप में दिखाया गया है। इस तरह अर्जुन ने भीष्म, कर्ण आदि को विनाश के मुंह में प्रवेश करते हुए देखा। सभी मौत के मुंह में पिसे जा रहे थे। यहां कहने का भाव यह है कि हर जीव हर बीतते हुए दिन के साथ अपनी मौत की ओर बढ़ता जाता है। अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप में आने वाले भविष्य को देख पा रहे थे। कालातीत यानी काल से परे होने के कारण वो परमात्मा में भूत, वर्तमान और भविष्य सभी को एक साथ देख पा रहे थे। अर्जुन बोले, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। हे आदि पुरुष, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। जैसे सभी नदियों का पानी समुद्र की ओर बहता चला आता है, ऐसे ही सभी मनुष्य आदि भगवान में प्रवेश करते जा रहे थे। अगर किसी को इस बात का एहसास हो जाए तो वो मौत के डर के बिना इस पूरी समझ के साथ जी सकता है कि जीवन और कुछ नहीं बल्कि लगातार बदलाव की प्रक्रिया है। मनुष्य की और कोई मंजिल नहीं होती, क्योंकि उसका अंतिम पड़ाव तो मृत्यु ही है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन को खुशी खुशी और जिंदा दिली के साथ जीना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि यह सफर कब खत्म हो जाएगा। अर्जुन देख रहे थे कि सबका नाश हो रहा है। विनाश का सिद्धांत कभी खत्म नहीं होता। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि आप सारे संसार को निगल रहे हैं और अपने भोग में अपने होठों को चाट रहे हैं। यह श्लोक हमें त्रिदेव के बारे में बताता है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। जन्म लेना, जीवन और मौत लगातार घटने वाली प्रक्रिया है। इस तरह अर्जुन ने भगवान की प्रचंड किरणों की तेज चमक को देखा। अर्जुन भगवान का उग्र रूप देखकर घबरा गए थे। इसलिए वो पूछते हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि उनके उस उग्र रूप को उन्होंने कभी नहीं देखा था। अर्जुन भगवान की शक्ति की पवित्रता और दिव्यता को महसूस करते हुए झुकते हैं और विनम्रता से उनसे ये बताने की विनती करते हैं कि वे कौन हैं। वो उनसे इतना भयानक रूप लेने का उद्देश्य पूछते हैं। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं।
इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे अर्जुन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। सव्यसाचन, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। भगवान कहते हैं कि वो बढ़ा हुआ काल है, महाकाल है, यानी सभी को एक दिन काल का निवाला बनना पड़ता है। जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही पड़ता है, इसीलिए सब उनके मुख में जा रहे हैं। जो जैसे घटना है वैसे ही घटेगा, चाहे निमित्त कोई भी बने। इसीलिए वो कहते हैं कि ये सारे योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, और अगर अर्जुन युद्ध नहीं भी करेंगे तब भी कौरवों का नाश होना तय था। श्री कृष्ण कहते हैं कि नकारात्मक शक्तियों की शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, वे सर्वशक्तिमान काल द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और अर्जुन को केवल उनके विनाश में एक निमित्त के रूप में काम करना है और अपनी जीत का दावा करना है। प्रभु ही करता है और मनुष्य केवल निमित्त। असल में मनुष्य जीवन के सभी कर्मों के दौरान केवल भगवान के निमित्त मात्र है। श्री कृष्ण ने सांकेतिक रूप से 4 महान योद्धाओं का नाम इसलिए बताया क्योंकि उन्हें अजेय माना जाता था, फिर भी उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सका। इसीलिए वे अर्जुन को कहते हैं कि वे उन्हें और दूसरों को मारकर पाप करने से न डरें। मनुष्य के द्वारा जो कर्म होता है वो इसलिए क्योंकि भगवान उसे निमित्त बनाते हैं। अगर मनुष्य ये जान ले तो उसे अपने कर्मों का अहंकार नहीं होगा और उसके चित्त में इंप्रेशन इकट्ठा नहीं होंगे, और इस तरह से उसकी मुक्ति हो जाएगी। भगवान यहां बताते हैं कि वो महाकाल हैं और शत्रु सेनाओं के योद्धाओं का नाश करने आए हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि परमात्मा तो पहले ही कह चुके हैं कि वे तो किसी से शत्रुता का भाव रखते ही नहीं हैं। फिर किस शत्रु पक्ष की सेना की बात हो रही है? भाव यह है कि हर आत्मा परमात्मा की ही रचना है, तब परमात्मा का अवतरण होता ही है अपनी रचना को दुख देने वाली शत्रुओं की सेना से रक्षा करने के लिए। और आत्मा के शत्रु हैं वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, राग, द्वेष, आलस्य और व्यसन। आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस के प्रभाव में इनसे ही मार और हार खाती रहती है और अपनी शुद्धता को खो बैठती है। इन वाइसेस यानी विकारों की शत्रु सेना को हराने के लिए परमात्मा को महाकाल बन आना होता है, क्योंकि बहुत सारे मनुष्य इन्हीं वाइसेस के एडिक्शन में इन्हीं को जीवन का असली सुख मान बैठते हैं। वे खुद को आत्मा अनुभव ही नहीं कर पाते और शरीर के जन्म के साथ ही मृत्यु तो तय हो ही जाती है। तो जो अपने आप को शरीर मानकर चलते हैं वे मृत्यु के डर में ही जीते हैं, क्योंकि सृष्टि का परिवर्तन अति आवश्यक है। इसीलिए जब एक साथ कई आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो काल शब्द के बदले भगवान ने स्वयं के लिए महाकाल शब्द का प्रयोग किया। साथ ही इन श्लोकों में कहने का भाव यह है कि प्रकृति में जो बदलाव की प्रक्रिया चलती रहती है वो सब करते तो परमात्मा ही हैं, लेकिन वो किसी न किसी मनुष्य को माध्यम बनाकर करते हैं। अर्जुन को तो केवल निमित्त मात्र बनना है, उन्हें सृष्टि के परिवर्तन में अपना सहयोग देना है। इसी प्रकार चाहे कोई अच्छे के लिए अथवा बुरे के लिए निमित्त ही बन रहा है। भगवान आगे कहते हैं कि उस उग्र रूप को धारण करने का मकसद था सृष्टि से नेगेटिव शक्तियों का नाश करना। भयभीत हुए अर्जुन के द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना। संजय बोले, केशव भगवान के इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, ये योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है।
और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े, आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वे आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इन जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे ही आप सर्वज्ञ हैं, सर्वरूप हैं। संजय यहां अर्जुन की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन भगवान का विराट रूप देखकर बहुत डर गए थे, इसीलिए वो कांपती हुई आवाज में प्रार्थना कर रहे थे और उन्हें नमस्कार कर रहे थे। संजय के ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इस अंतिम पल में कौरव पक्ष में सभी के विनाश को अच्छी तरह से जानने के बाद राजा धृतराष्ट्र युद्ध को रोक देंगे और कम से कम अपने ही बेटे को मारे जाने से बचाने के लिए शांति का आह्वान करेंगे। लेकिन वो मोहवश राजा बहुत ही हठी थे और अंत तक युद्ध से पीछे नहीं हटे। यहां समझते हुए चलना होगा कि कौरव पक्ष वो है जो कि पांडव नहीं है। पांडव अर्थात भगवान से प्यार करने वाले, उनकी बात मानने वाले, और कौरव यानी कि भगवान की बात से विपरीत चलने वाले। अर्जुन कहते हैं कि जो भक्त हैं वो लगातार भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं और उनकी महिमा के कीर्तन कर रहे हैं, और राक्षस उनसे दूर भाग रहे हैं। यहां कहने का भाव यह है कि जो भक्त होते हैं उनके मन में परमात्मा के लिए प्रेम होता है और राक्षस के मन में उनका डर होता है। राक्षस यानी बुरी प्रवृत्तियों वाले मनुष्य। अब यहां समझने वाली दो बातें हैं। पहला, ब्रह्म उसे कहते हैं जिनका कोई अंत नहीं है, इसीलिए परमात्मा ब्रह्म है, जिनके प्रकाश से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की उत्पत्ति हुई है। यह परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी है। सत्य यानी जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, और असत यानी जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। इसीलिए परमात्मा सत्य है और प्रकृति असत है। इसीलिए शरीर को झूठ कहा गया और आत्मा को सच। अर्जुन कहते हैं कि जो सृष्टि का आधार है उन्हें वे कैसे प्रणाम नहीं करेंगे। अनंत परमात्मा तो सभी देवताओं के भी ईश्वर हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्रकृति को, देवताओं को शक्ति मिलती है। परमात्मा तो पूरे जगत के पिता हैं, जिनके जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं है। इसीलिए हे भगवान, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय अपने प्रिय की गलतियों को माफ करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। परमात्मा सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान, सभी शक्तियों का स्रोत भी हैं, क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए वो शुद्ध अस्तित्व और सर्व के सद्गति दाता हैं। अर्जुन ने कहा, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से मैंने भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वो सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के योग्य हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं।
और मेरा मन भी भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसीलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसीलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अर्जुन का अपराध यह था कि उन्होंने मोह और लगाव के कारण अपना शस्त्र त्याग दिया था। वे अपने कर्म से पीछे हट गए थे। इसके साथ ही उन्होंने भगवान से अनगिनत सवाल भी किए थे। तो अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितनी नादानी और गलती की है। इसके साथ ही सखा होने के कारण उन्होंने हंसी मजाक में न जाने श्री कृष्ण के साथ कैसा बर्ताव किया होगा, क्या क्या कहा होगा, यह सोचकर उन्हें संकोच होने लगा था। इसीलिए वो उनसे माफी मांग रहे थे। अर्जुन कहते हैं कि भगवान के द्वारा जड़ और चेतन जगत में हरकत यानी कि मूवमेंट है नहीं, तो प्रकृति तो बेजान है, सब कुछ तो उनसे जन्मा है। इसीलिए वे पूरे जगत के पिता हैं। भले ही अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप को देखकर अपार आनंद का अनुभव किया हो, फिर भी परम चेतना के अचानक हुए विस्तार ने उनमें बहुत डर पैदा कर दिया था। इसीलिए वो श्री कृष्ण से अपने सामान्य रूप को धारण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन भगवान के उस कोमल और चतुर्भुज रूप का वर्णन करते हैं जिसे वो हमेशा से देखते आए थे, जिसमें भगवान के 4 हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और सुदर्शन चक्र है। अर्जुन चाहते हैं कि भगवान उनके सामने अपने सौम्य और मुस्कुराते हुए शांत स्वरूप में प्रकट हों। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरे परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझे दिखाया है, जिसे तेरे सिवा दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे पार्थ, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न ही उग्र तपों से देखा जा सकता हूं। मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर मेरे उसी शंख, गदा, चक्र, पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। भगवान कहते हैं कि उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। वो प्रसन्न इसलिए हुए थे क्योंकि अर्जुन ने खुद को उनके सामने पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। उनके मन में भगवान के लिए अनन्य श्रद्धा और भक्ति जाग गई थी। अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उन्हें याद करता है, इसलिए अब तक कोई उनके विश्व रूप को देख ही नहीं पाया था। इसके बाद भगवान कहते हैं कि उनके विश्व रूप का दर्शन मिल पाना बड़ा ही मुश्किल है। जिस रूप को अर्जुन ने देखा था उसे देखने के लिए तो देवता भी सदा इच्छा करते हैं। उन्हें न वेदों को पढ़ने से, न तप करने से, न दान करने से और न ही यज्ञ आदि करके देखा जा सकता है। इसे तो बस अपने आत्म भाव में ठहर कर खुद के साथ जुड़कर ही अनुभव किया जा सकता है। भगवान ने अर्जुन को बहुत ही डरा हुआ और घबराया हुआ देखा था, इसीलिए उन्होंने अपने विराट स्वरूप को हटाकर अपना सौम्य रूप धारण कर लिया था। उन्होंने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा कि उनके विकराल रूप को देखकर अर्जुन को घबराना नहीं चाहिए। सौम्य और मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण के रूप में देखकर अर्जुन का मन शांत होने लगा था। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन की विनती सुनकर श्री कृष्ण अपने विराट रूप से सामान्य रूप में, जिस रूप में वे वासुदेव के घर में आए हुए थे, उसी रूप में आ गए थे। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। अर्जुन श्री कृष्ण के शांत और सौम्य स्वरूप को देखकर शांत होने लगते हैं। वो कहते हैं कि उनका कोमल रूप देखकर उनका डर कम हो गया है और उनका मन स्थिर होने लगा है। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है,
इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता हूं, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि उनके चतुर्भुज रूप के दर्शन होना बहुत मुश्किल है और इसे देखने के लिए तो देवता भी हमेशा लालायित रहते हैं। इसके दर्शन हो पाना इसीलिए दुर्लभ कहा गया है क्योंकि मनुष्य के मन में समर्पण की कमी होती है। वो अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए और कुछ समय के लिए ही भगवान को याद करता है, उनकी भक्ति करता है और उसके बाद वो उन्हें भूल जाता है। उसके मन में संशय यानी डाउट, वासना, विकार, इच्छाएं भरी हुई हैं। जब भक्ति उस शिखर पर पहुंच जाए कि जब मन से भगवान का ख्याल एक पल के लिए भी दूर ना हो, तब उनके लिए विश्व रूप को देख पाना संभव हो जाता है। बिना अनन्य भक्ति के परमात्मा को पाना संभव ही नहीं है। यहां कहने का भाव यह है कि मनुष्य को अपना वजूद मिटाना होता है और उस एक भाव में आना होता है कि सब कुछ परमात्मा ही है और मैं उनका अंश उनसे जुड़ा हुआ हूं। जैसे पानी की एक बूंद का जन्म सागर से होता है और कुछ समय बाद वो सागर में मिल जाती है, तो अपना अस्तित्व खोकर वो सागर ही हो जाती है। भगवान ने सिर्फ अर्जुन को अपना विश्व रूप इसलिए दिखाया था क्योंकि उनके मन में अनन्य भक्ति पैदा हो गई थी और वो पूरी तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए थे। सिर्फ शुद्ध भक्ति ही परमात्मा का अनुभव करा सकती है। अनन्य भक्ति में मनुष्य को केवल भगवान की तलाश रहती है। इसमें मनुष्य का अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल हो जाता है कि उसे बाहरी दुनिया की चीजें अनुभव ही नहीं होती, जिसमें अहंकार और दो का भाव पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। ये श्लोक पूरी गीता का सार है। जो इसे अपने जीवन में उतार लेता है वो परम आनंद और अमरता को पा लेता है। तो अंत में भगवान परमात्मा को पाने का तरीका बताते हैं। जो अपने कर्मों को कर्ता भाव से न करे और खुद को केवल निमित्त मानकर उन्हें भगवान को समर्पित कर दे और अपने लिए किसी फल की इच्छा ना करे। जिसका परम लक्ष्य परमात्मा को अनुभव करना हो, जो उनके लिए अनन्य भक्ति भाव, स्नेह का भाव रखता हो, जो मोह, इच्छाओं और लगाव को त्याग चुका हो, जिसे संसार की चीजों से कोई लगाव ना हो, जो भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहता हो, जो किसी के प्रति घृणा या दुश्मनी का भाव नहीं रखता, जो हर जीव को परमात्मा की रचना के रूप में देखता हो, यानी जहां दो का भाव खत्म हो जाए। इस प्रकार से 11वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।